अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मैं डिजिटल पाकिस्तान में मौजूद हूं। मेरे इर्द गिर्द बहन भाई बैठे हुए हैं, कमरुन्निसा तलत महमूद। इन्होंने एक ऐसी ऐप बनाई है कि जैसा कि कोविड-19 के दिन चल रहे हैं कि ऐसी ऐप है उस पर हम कोरोना टेस्ट घर बैठे कर सकते हैं। ऐप तो बन चुकी और इनका टैलेंट है वो भी शो हो चुका, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसको पब्लिक करने में जो मुश्किलात आ रही हैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ और मेरा पहला सवाल यही होगा कि ये आइडिया कैसे आया और ये किस तरह काम करती है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तलत की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, सबसे पहले कि ये आइडिया किस तरह आया कि कोविड-19 के हवाले से कि घर बैठे हम टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, जब 2019 के दिसंबर में चाइना में कोरोना बहुत ज़्यादा आ गया था तो चाइना का हेल्थ सिस्टम हमारे सामने कोलैप्स कर गया था कि उनको रोज़ न्यू हॉस्पिटल्स बनाने पड़ रहे थे। तो इसलिए हम न्यूज़ में ये चीज़ सुनते थे कि पाकिस्तान में भी कोरोना आके यही इससे भी बुरा हाल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी स्टेबल नहीं थी, इतना तब थी ना अब है। तो इसके लिए ना हमारे न्यूज़ सुनते थे, हमारे जहन में आइडिया कि क्यों ना हम क्योंकि हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे उन दिनों, सीख रहे थे, तो हमारे जहन में आइडिया कि हम कोई ना कुछ ऐसा डिज़ाइन करें तो जिससे हम अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई किरदार अदा कर सकें, एज ए सिटीज़न हम अपना पार्ट प्ले कर सकें। तो हमने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके कोरोना वायरस डिटेक्टर डिज़ाइन किया। ये आपकी सिम्टम्स देख के आपको ये प्रिडिक्ट करता है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, और अगर है तो कितने % इसका चांस है कि आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर को लगता है कि आपको 80% से ज़्यादा कोरोना वायरस का चांस है, देन आपको ये बोलता है कि आप अपना चेस्ट एक्सरे करवा के इसके अंदर पिक्चर फॉर्म में एंटर करो। जैसे आप एंटर करते हो फिर आपको बताया जाता है कि आपके लंग्स किस हद तक इस कोरोना वायरस से डैमेज हो चुके हैं, उनमें कहाँ तक कोरोना वायरस आ चुका है। सही। अच्छा, कमरुन्निसा की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप बताएं कि ये ऐप बनाने में आपका कितना किरदार है, या दोनों ने मिलकर बनाई, कितना रोल प्ले किया आपने? हम लोग जो भी काम करते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं तो मिलके बनाते हैं। उसमें हमने अपने काम डिवाइड किए होते हैं। जैसे कि आइडिया तो हम दोनों का मिलके होता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि जो भी उसमें काम होता है स्केचिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो वो मैं करती हूँ। जो कोडिंग का काम होता है वो भाई करता है। जी बिल्कुल। हमारे एंड से ये जो है 1 ईयर से ज़्यादा हो गया रेडी है, लेकिन वही बात है कि इसमें हमें हेल्थ का इशू है तो हमें इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसे लॉन्च नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में गए थे, उन्होंने बोला अगर आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है तो हम आपको डाटा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई है। हमें बेसिकली ओल्ड पेशेंट्स का डाटा चाहिए। तो उन्होंने बोला अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है, लेकिन गवर्नमेंट की किसी भी लाइक अथॉरिटी के साथ जो हमारा कोई नहीं उनसे रिस्पॉन्स मिला। कि आपने अभी तक किससे रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट का? हमने एक तो इंस्टाग्राम और ट्विटर का यूज़ करते हुए हमने जो भी हेल्थ रिलेटेड हमारे हैं उनको हमने ट्वीट्स वगैरह की, इंस्टाग्राम ईमेल्स वगैरह की, तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। और अभी हमने FD और WHO में भी इसको अप्रूवल के लिए भेज दिया है। तो जैसे ही कोई हमें रिस्पांस मिलता है तो फिर, बिकॉज इसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये हम लोग कंट्री के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी आप देखें तो कोरोना जो है वो इतना ज़्यादा फैल गया है, 18% और 11% शायद। तो ये सॉफ्टवेयर को अगर यूज़ में लाया जाए तो बहुत हद तक ये जो कोरोना ट्रांसमिशन को रोक सकता है। पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है, जो इतना ज़्यादा मतलब टेस्ट वगैरह इतने महंगे हैं उस चीज़ से, और दूसरा ये है कि एक तो कोरोना ट्रांसमिशन को रोकेगा, दूसरा ये हेल्थ डिपार्टमेंट पे जो इतना ज़्यादा बर्डन है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकता है, पैरामेडिकल स्टाफ को फैसिलिटेट कर सकता है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ कोई ठीक इंसान भी जाए उसको यही डर होता है कि मुझे कोविड यानी कि कोरोना वायरस ना हो जाए। ये ऐसी ऐप है कि इसको हम घर में ही यूज़ करके अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। मेरी जो वजारत सेहत की तरफ जो यही रिक्वेस्ट होगी कि इनको अप्रूवल दिया जाए, ताकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ताकि घरों में ही बैठे बैठे हमारा कोरोना टेस्ट हो जाए। अच्छा, ये किस तरह वर्किंग करती है? ये आपके सिम्टम्स पूछता है, उसके अलावा आपको पहले कौन सी डिजीज़ रह चुकी है वो पूछता है, आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उसकी बेस पे फिर आपको सिम्टम्स देख के बताता है कि आपको कोरोना वायरस की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी और बीमारी की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। सही। अच्छा, हमारे नाज़रीन को करके दिखाएं कि अगर आप अपना कोरोना टेस्ट कर रहे हैं फिर आपने पहले नाम एंटर करना है, फिर अपनी एज, उसके बाद आपका जेंडर, उसके बाद क्या आपका लास्ट 10 डेज़ में कोरोना टेस्ट हुआ है या नहीं, उसके बाद आपको अभी फ़ीवर कितना है उसकी वैल्यू आपने लिखनी है, और आपको फ्लू है या नहीं जी, और क्या सांस लेने में आपको कोई तंगी हो रही है, अगर और कम हो रही है तो वेट कर दें, ज़्यादा हो रही है तो कर दें हो रही है, आपको बॉडी पेन इस टाइम है, हाँ,
और आपको भी थकावट या कुछ भी इस तरह, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो। हाँ, इस तरह आपसे ना मतलब ये कुछ सिंपल क्वेश्चन जैसे कि आपका मुंह का भी टेस्ट कैसा है, हाँ कि आपका गला ठीक है ख़राब है, उसके अलावा आपको कोई वॉमिटिंग या डायरिया तो नहीं है, हाँ क्या आप स्मोकिंग करते हैं, और अगर करते हैं तो कितनी करते हैं ना, कि अगर थोड़ी करते हैं तो लाइक थोड़ी लिखते हैं। हाँ अगर आपको कोई मतलब उसकी है शुगर है, डायबिटीज़ है, किडनी है या कोई लिवर डिजीज़ है तो आप वो लिखते हैं यस, अगर नहीं है तो नहीं। हाँ अगर कोई लंग्स डिजीज़ है तो आप वो एंटर कर सकते हैं, और अगर आप मतलब कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपने वो एंटर करना है कि अगर हाँ मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। हाँ क्या आपको मतलब कि खून की बीमारी जैसे थैलेसीमिया होती है जी। और क्या आप किसी भी मतलब कुछ पिछले 10 दिनों में किसी कोरोना पॉजिटिव से मिले हैं, अगर मिले हैं तो यस, या नहीं तो नो। क्या आप मतलब 10 दिन में किसी पिछले 10 दिन पब्लिक हॉस्पिटल या पब्लिक प्लेस पे गए हैं, और आपके जो सिम्टम्स हैं वो सवेर हैं या कैसे हैं। जैसे कि मेरा अभी 54% चांस है। सही। में जो है वो मतलब अपनी मर्ज़ी से हमने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, बाकी क्योंकि हमने इसमें इंजीनियरिंग वर्क किया, बाकी अब हेल्थ अगर हमें एक डॉक्टर की टीम असाइन कर दी जाती है तो वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तानी पेशेंट्स में ये सिम्टम्स है, तो हम इसको फिर ये मतलब फ्लेक्सिबल है, हम इसको चेंज करेंगे या उनके मुताबिक इसमें क्वेश्चंस और ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है ओल्ड पेशेंट्स के डाटा। इस तरह बहुत ही आसान तरीका है और घर बैठे बहुत ही हम आराम से और सिक्योर होकर कोरोना टेस्ट कर सकते हैं।